लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्म की जय। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, श्रवण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आएगी? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। तब तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महीजित अपने राज्य का विधिवत पालन करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अर्थात अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार से कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है, अर्थात पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर भी क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा में बड़ा ही कौतूहल जागा एवं नगरवासी प्रजा और पुरोहितों के साथ में ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घ आयु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, अर्थात टूट कर गिरता रहता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उनके निकट आकर देखकर लोमस जी ने पूछा, तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताएं। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा वह मैं अवश्य करूँगा। तब ब्राह्मण ने कहा, पुरोहितों ने कहा कि इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति विधिवत पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख करके उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के संपूर्ण कार्य जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। हे महामुने, अब हमें उसका उपाय अवश्य बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न होकर स्तब्ध हो गए।
तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि प्रजाबंद सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, हे मुने, पुराण में सुना है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उनका पाप नाश हो जाए। तब श्री लोमस जी कहते हैं कि हे प्रियजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उसी के विधिवत एवं पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य जो है वो राजा को प्राप्त हो, ऐसा प्रभु से कामना भी की। तत्पश्चात उसी के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण हो गया और प्रसव के समय आने वाले बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख भोग कर अंततो गत्वा परम लोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओ एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।